सत्संग सुनने से क्या होता है? बोले सत्संग सुनने से संशय का विनाश होता है। संशय क्या होता है? कंफ्यूजन। इस दुनिया में अधिकतर हम जो लोग हैं, हम सब कंफ्यूज्ड माइंड है, कंफ्यूज रहे, करें न करें, अच्छा है कि बुरा है। तो उस संशय को खत्म करती है भगवान की कथा। क्योंकि अगर बुद्धि में संशय बचेगा तो संशयात्मा विनश्यति, जो संशयात्मक बुद्धि होती है उसका हमेशा विनाश होता है। संशय कहां पैदा होता है? कंफ्यूजन कहां पैदा होता है? हाथ में, पांव में, कहां पैदा होता है? बुद्धि में, माइंड में। तो अगर दिमाग में, बुद्धि में संशय पैदा हो रहा है तो बुद्धि को जो शुद्ध करने वाला इलाज है वो सत्संग। सत्संग कोई हमारे पैर में कोई दर्द हो उसको तो ठीक करता नहीं, कोई हाथ में दर्द हो उसको तो ठीक करता नहीं। किसको ठीक करता? हमारी बुद्धि में जो रोग हुआ है, जो हमारे विचारों में जो रोग हुआ है, उसका इलाज करता है सत्संग। उसका इलाज करती है भगवान की कथा। कथा का मतलब है येन केन प्रकारेण, कैसे भी मन को घुमा फिरा के, चाहे लालच दे के, चाहे भगवान की महिमा सुना सुना करके, ये मन को बस भगवान में लगाने, जोड़ना है। ये सत्संग का काम संशय का विनाश करती। इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ, कथा सुनने के बाद भी अगर हमारी जिंदगी में कंफ्यूजन बाकी रह गया, संशय बाकी रह गया, तो फिर कथा सुनाने का कोई लाभ नहीं रहा। एक बड़े हमारे पूजनीय महात्मा जी हैं, अभी तो शरीर से नहीं रहे, पूज्यपाद श्री रामायणी जी, उनके मुख से एक भाव सुना था कि एक गांव में राम कथा हुई। सब लोग आए, पूरा गांव आया, पूरा क्षेत्र आया। तो बाबा ने 9 दिन कथा सुनाई। उसके बाद बाबा चले गए, और बाबा चले गए तो गांव में चर्चा शुरू हो गई। और क्या चर्चा शुरू हो गई? जितने गांव के लोग थे वो आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं? बोले रावण जैसा देव नहीं और राम जैसा दैत्य नहीं। अब पूरा गांव 50-50% में बच गया। एक बोलता नहीं तुम गलत बोल रहे, दूसरा बोला नहीं महाराज जी ने यही बताया था, रावण जैसा कोई देव नहीं। तो गांव वाले बोले काम करते, महाराज जी के पास ही चलते हैं, उनसे पूछ के आते हैं कि देव रावण था कि राम थे। तो गए, जा करके उन्होंने कहा कि बाबा झगड़ा चल रहा गांव में, कुछ लोग कह रहे राम देव थे, कोई कह रहा है कि रावण देव था। तो बाबा ने हंस के कहा कि ना तो दैत्य राम थे ना दैत्य रावण था, 2 ही दैत्य हैं, एक तुम और एक हम। और वो दोनों क्यों? बोले हम तुमको समझा नहीं पाए और तुम समझ नहीं पाए। हम 9 दिन बैठ करके पूरी रामायण सुना दिए और फिर तुम पूछते हो सीता किसका बाप। संशय आत्मा, जब तक कथा संशय का नाश नहीं करेगी, जब तक कथा हमारे कंफ्यूज्ड माइंड को शुद्ध करके एकाग्रता के साथ भगवान से न जोड़ देगी, तब तक इस कथा का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले ही दिन आपको बोल दिया था, कथा मनोरंजन नहीं है, कथा आत्मरंजन है, कथा मनोमंथन है, मन का मंथन है, चित्त का मंथन है। ये कथा एक प्रकार का पैरामीटर है, क्योंकि माइंड को नापने का दुनिया में और तो कोई कुछ बना नहीं। एक छोटा मोटा लोगों ने, साइंस ने विकास करके बस एक लाइव डिटेक्टर टेस्ट तो फिर भी बना लिया, वो भी 100% श्योरिटी नहीं होती, उसमें भी आधा आधा चलता है। पर यहाँ ये हमारे मन को नापने का एक सबसे अच्छा तरीका सत्संग। यहाँ बैठे बैठे जब भी हम कथा सुनते ना, तो कथा में ऐसी बातें बताई जाती हैं, हमें लगता है अरे ये तो हमारे लिए बोली जा रही है, ये तो हम करते हैं। तो उससे फिर हमको पता चलता हम देव जैसे कि हम दैत्य जैसे, हम मानव जैसे कि हम दानव जैसे। ये बात हमें फिर बुद्धि में आती है, तब समझ आता है। तो इस सत्संग के माध्यम से हमें अपनी पहचान करनी, हमें ये जानना है कि हम
कहाँ तक पहुँच गए हैं और कहाँ तक अभी पहुँचना बाकी है। यही सत्संग है, यही कथा है। संशय का विनाश करने वाला, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा कैसी है? राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। गोसाई जी कहते हैं कि ये राम कथा बड़ी सुंदर करतारी है। क्यों? क्योंकि हमारे संशय को उड़ा देती है, हमारी समस्याओं का समाधान दे देती है। दुनिया में अगर कहीं समाधान न मिल रहा हो ना, तो तुम भगवान की इस कथा में, सत्संग में आके बैठ जाना। यहाँ तहाँ घुमा करके कैसे ना कैसे भगवान तुमको समाधान दे ही दे।